वेलकम टू स्केलर एकेडमी। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए 9th के लिए दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं ग्राफ। पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी ग्राफ है वो सब आज सीखने जा रहे हैं। और ग्राफ देखो, पहले तो 9th में उतना नहीं था, लेकिन अब 9th में ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। ठीक है, ग्राफ ऐड कर दिया गया है और क्लास 10th में भी है। ठीक है, तो ग्राफ को जो है पॉलिनोमियल से रिलेटेड है वो हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक है क्या? ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ है वो कितने टाइप के हो सकते हैं और कैसे उनको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, या ग्राफ को देख करके, अगर पहले से ग्राफ दिया हुआ है तो उसको देख करके हम क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि ग्राफ कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जो ग्राफ है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो कैसा उसका शेप होगा, कैसा वो दिखेगा, ये बेसिकली डिपेंड करता है उसके डिग्री पर। ठीक है, मतलब जो पॉलिनोमियल उसका डिग्री क्या है, तो हमने पढ़ा है डिग्री 1 2 3 4 कुछ हो सकते हैं। तो अगर मान लो डिग्री क्या हो, 1 हो, अगर डिग्री पॉलिनोमियल की क्या हो, 1 हो, या फिर डिग्री अगर क्या हो, 2 हो। ठीक है, या फिर डिग्री 3 हो। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो और इधर भी बना देता हूँ, ठीक हो जाएगा अगर तो, या फिर अगर डिग्री कितना हो, 4। ठीक है, दिख रहा है, चलो ठीक है, बढ़िया। तो अगर इस तरीके से देखो, अलग अलग क्या है, 4 डिग्रीज हैं। ठीक है, तो इस तरह इसके हमारे जो ग्राफ है वो कैसा दिखेगा, इसका बेसिक हम एक आइडिया ले लेते हैं। तो अगर डिग्री 1 होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा दिखता है समझो। ये मान लो एक ले लिया हमने यहाँ से x और ये ले लिया y। लीनियर इक्वेशन में काफ़ी अच्छे से इसको बताया, इसलिए मैं यहाँ बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे जो हमारा ग्राफ है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का, वो कैसा दिखाई देगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? एक ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो ग्राफ होगा ये हमारा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऐसा दिखेगा, px इजकल टू ax प्लस b। ठीक है, px इजकल टू ax प्लस b ऐसा दिखेगा। ये हमारा इक्वेशन है या फिर पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसको हम जो इसका ग्राफ है वो कैसे दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये ऐसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। और इसको देखते हैं, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलो तो इसका देखो ग्राफ कैसा दिखाई देगा, इसका ग्राफ कैसे दिखाई देगा। तो एक बनाते हैं स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इस तरीके से। ये हमारा x है, ये y है। ठीक है, तो ये दिखता है कुछ ऐसा सा। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनका ग्राफ ऐसा सा दिखता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे दिखते हैं, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, जनरल इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं, इस टाइप का फॉर्म रहता है। ठीक है, पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये सभी चीज़ें मैंने बता रखी है। ठीक है, तो अगर पिछला क्लास नहीं किया है तो एक बार पिछला क्लास आप कर लोगे तो ये जो है इसको समझ में आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके का दिखेगा। इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, इसका कर्व सा बन रहा है ऊपर की तरफ इस तरीके से। ठीक है, ये कैसा था, स्ट्रेट था। तो इसका क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। ठीक है, इस तरह का दिखने वाले ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है ना, तो ये पैराबोला है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है। आगे बढ़ते हैं, डिग्री 3 का देखते हैं। ठीक है, डिग्री 3 का इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी लाइन नहीं खींचते हैं। चलो देखो इसका ग्राफ कैसे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बना लेते हैं हम यहाँ पे अपना एक्स वाई, ये x, ये y, इस तरीके से। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव y होगा, नीचे नेगेटिव y होगा, यहाँ पॉजिटिव x, नीचे नेगेटिव x। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, देखो ये कुछ ऐसा सा दिखाई देता है। ऊपर से ऐसे आएगा, ऐसे एक बार कट करके फिर से नीचे ऐसे चला जाएगा।
ठीक है, इस तरह का ग्राफ दिखता है किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म है पी एक्स इजकल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा इसका इस तरीके से जनरल फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और इस ग्राफ का नाम क्या दोगे, इसको बोल सकते हैं क्यूबिक कर्व। क्यूबिक कर्व किसी भी ग्राफ को, ठीक है, कोई सा भी ग्राफ है पॉलिनोमियल का, तो उसको हम ना कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। ठीक है, तो लेकिन इसका दिख रहा है, इस कर्व का हम क्या नाम दे सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। उसी तरह इस कर्व का नाम होता है पैराबोला, इस कर्व को क्यूबिक कर्व बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस ये तो नाम है, बट बेसिकली हमको समझना है कि दिखता कैसा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखते हैं डिग्री 4 जो है इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई दिख रहा है, आई थिंक, हाँ दिख रहा है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट रहा होगा बट पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हमारा है। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, देखो ये इस तरीके से हमने बनाया x और ये y। ठीक है, अब देखो ये कुछ ऐसा सा होगा, इस तरीके से आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर से ऊपर जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा दिखेगा। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, पी एक्स इजकल टू ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स का सी एक्स क्यूब नहीं, हाँ ठीक है, सी एक्स क्यूब बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये देखो मेरा जो है जनरल फॉर्म है किसका, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। इस पे को भी क्या कर सकते हो, इसको सीधे कर्व बोलो। ठीक है, या बाई क्वाड्रेटिक कर्व, जो भी तुम्हें बोलना हो, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, ऐसा है। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं। इसमें देख के बताओ, क्या इसने एक्स एक्सिस कौन है, ये, इसको कितनी बार कट किया है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे यहाँ पे कट किया है एक बार। ठीक है ना, एक्स एक्सिस को टच करके गया है यहाँ पे एक बार। इसने कितनी बार किया है, देखो एक यहाँ पे कट किया है और एक यहाँ पे कट किया है, 2 बार कट किया है इसने, एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया है। ठीक है, इसने कितनी बार कट किया है, 1, फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ 3। इसने 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या, कि किसी भी पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ बना रहे होंगे तो उसमें वो ग्राफ या वो कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, वो एट मैक्स कितने बार कट करेगा, जितना उसका डिग्री है। देखो डिग्री 1 है तो 1 बार कट किया। ठीक है, डिग्री 2 है तो 2 बार कट, डिग्री 3 है तो 3 बार कट, इसी तरह डिग्री अगर 4 है तो 4 बार। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में आ रहा है। और एक चीज़ और नोटिस करो कि जब इसका जो पॉलिनोमियल उसका जो डिग्री है वो ऑड रहता है तो वैल्यू क्या होती है, माइनस नेगेटिव से पूरा पॉजिटिव जाती है, मतलब नीचे से होकर के ऊपर तक जाती है। अगर कैसा हो, ये ऑड। इवन हुआ है तो क्या हुआ, देखो ये ऊपर से शुरू हुई, नीचे आई, फिर ऊपर चली गई इवन में। ठीक है, जबकि फिर से ऑड है तो क्या है, नीचे से ऊपर तक, फिर इवन है तो फिर ऊपर का ऊपर। जो इवन वाले पावर है वो कैसे है, वो ओवरऑल ऊपर रह रहे हैं। ठीक है, और जो ऑड वाले हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक इस तरीके से जा रहे हैं, पूरा ये वैल्यू ले रहे हैं। आया समझ में, तो पैटर्न पकड़ो थोड़ा सा। ठीक है, ऑड डिग्रीज के साथ ऐसा ग्राफ बनता है कि माइनस नेगेटिव से प्लस ऊपर तक जाता है, माइनस नेगेटिव से प्लस ऊपर तक जाता है। बीच में जो बेंड हो रहा है ये उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, बेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको कितनी बार कट करना है, 1 बार। इसको कितनी बार कट करना है, एट मैक्स कितनी बार कट करना है, 3 बार। ठीक है, तो 3 बार कट करेगा कैसे, 1 बार जाएगा ऊपर फिर वापस आएगा तब तो कट करेगा। अगर सीधा चला जाता ऊपर कहाँ कट करता, नहीं करता। ठीक है ना, ऐसा है भी पॉसिबल, लेकिन मैं बात करूँ मैक्सिमम की। ठीक है ना, मैक्सिमम कितनी बार कट करेगा, तो मैक्सिमम ये कट करेगा 3 बार। ठीक है, मिनिमम 1 बार कर सकता है। ठीक है, मिनिमम 1 बार कट करेगा, लेकिन मैक्सिमम 3 बार। यहाँ ध्यान रखना, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। इसका मैं नोट्स लिखवा देता हूँ एक, कि जो डिग्री का इसके कट करने से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मैं नीचे वाला पार्ट देखो ना मिटा देता हूँ। ठीक है, और यहीं पे मैं नोट्स ऐड करूँगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला नोट मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ कि द मैक्सिमम
number of times that the curve cuts the x-axis is equal to the degree of the polynomial, ठीक है। यानी कि जितनी बार ये कट करेगा, मैक्सिमम कितनी बार कट कर सकता है, जितना उसका डिग्री है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी बार कट करेगा, जितनी उसकी डिग्री है उतनी बार वो मैक्सिमम कट करेगा, उससे ज़्यादा बार नहीं कट कर सकता, ठीक है। ये समझ में आया। किसी की जैसे इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, ये कभी 4 टाइम्स में नहीं कट कर सकता। जब भी करेगा क्या करेगा, 3 कर सकता है, या उससे कम 2 कर सकता है, या फिर ये कर सकता है एक बार, लेकिन ये 3 से ज़्यादा बार नहीं कट करेगा, ठीक है। अभी और डिटेल में जब आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। बाकी क्लास 9th वालों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये सब तो क्लास 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तब फिर इसके बारे में और जानकारी हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे ये एक नोट ये लिखा है, एक और नोट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, देखो जितनी डिग्री होती है, ठीक है, जितनी डिग्री होती है उतने ही इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। बेसिकली जहाँ पे भी एक्स को कट कर रहा है ना, वो एक्चुअल में इस पॉलिनोमियल का रूट शो कर रहा है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का रूट दिखा रहा है, जीरोस दिखा रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द polynomial cuts the x-axis are the zeros या roots of the polynomial, ठीक है। जहाँ पे ये कट कर रहा है, जहाँ जिस वैल्यू पे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर x = 1 पे कट कर रहा है, तो समझो कि x = 1 इस पॉलिनोमियल का क्या रहा होगा, एक 0 या फिर रूट रहा होगा। ऐसे ही देखो यहाँ 2 जगह पे कट कर रहा है, मान लो एक -1 और एक +1 x पे कट कर रहा होगा, तो इस पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होंगे, -1 और +1, ठीक है। ऐसे ये 3 बार कट कर रहा है, ठीक है। मान लो किस पे कट कर रहा है, -3 और -1 और 2 पे, तो -3, -1 और 2 ये तीनों ही इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे या फिर जीरोस होंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बाइक्वाड्रेटिक में 4 बार कट कर रहा है, इसके 4 रूट्स होंगे, और जो भी जहाँ भी एक्स की वैल्यू जिस एक्स की वैल्यू पे कट कर रहा है वही इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये नोट्स भी इंपॉर्टेंट है बहुत, तो इसको आप लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप लिख लिया होगा सबने। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और एक एक पॉलिनोमियल जैसे लीनियर, ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इसको एक एक करके हर किसी पॉलिनोमियल को, हर किसी ग्राफ को बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला शुरू करते हैं लीनियर वाले से, तो ये मैं मिटा देता हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल बेसिकली देखो, ये इसका जो हमारा इक्वेशन है किस फॉर्म का होता है, px = ax + b, ऐसा फॉर्म होता है हमारा इसका, ठीक है। यहाँ px जो है हमारा px, एक ग्राफ में हमारे पास 2 एक्सिस होता है, एक x होता है और एक y होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक x है और एक px है। तो ग्राफ बनेंगे कैसे, यानी कि हमें y की भी तो वैल्यू चाहिए, सिर्फ x से तो बनेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ जो px है उसको हमको क्या लिखना चाहिए, y = ax + b। तो जो जनरल फॉर्म हमारा है वो इस तरीके से दिखेगा, y = ax + b, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई एक इक्वेशन है जो इस तरीके से, या एक पॉलिनोमियल जो ऐसा दिखेगा, इसको हम इक्वेशन भी अब बोल सकते हैं। जहाँ पे इक्वालिटी आ जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वालिटी आ गई, तो अब ये पॉलिनोमियल से इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है, इसको इक्वेशन भी बोल सकते हो या पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो अब देखो, अगर इस तरीके का दिया हुआ है हमारे पास एक पॉलिनोमियल, तो इसको कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई सिंपल सा, ठीक है। y = 3x + 2, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक पॉलिनोमियल है, एग्जाम्पल ये हमने ले लिया यहाँ पे।
अब इसको अगर ग्राफ बनाए तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस चैप्टर है जिसमें हमने देखा था किस तरीके से इसमें क्या करना होता है। एक साइड x लिख लो, ठीक है, x, और एक साइड y। x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू देखते जाओ, ठीक है। तो देखो अगर मैं x को क्या लेता हूँ 0, तो y बराबर मेरा क्या आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू 0 लेने पर y बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और करते हैं, देखो अगर x की वैल्यू मैंने क्या ले ली -1, तो -1 तो y क्या हो जाएगा -3 + 2 यानी कि आ जाएगा -1 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा -1। अगर मैं x -1 लूँ तो y भी मेरा -1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 वैल्यूज़ हो गए, ठीक है। अब इन 2 वैल्यूज से ही हम ग्राफ बना सकते हैं, बाकी की ज़रूरत नहीं है, पर चाहो तो और वैल्यू ले लो अगर सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो y क्या आ जाएगा 3 + 2, ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो चलो अब इसको बनाते हैं ग्राफ बनाने के क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से x और y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर होगा तो वो तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बिना ग्राफ पेपर के बताता हूँ कैसे करते हैं, इसको स्कीमेटिक डायग्राम भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो सबसे पहले देखो x = 0 पर y = क्या है 2। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू ऐसे होती है 0 होती है, यहाँ पे x की वैल्यू, फिर ये यहाँ पे होती है 1 2 3 और इस तरीके से यहाँ पे फिर 4 और इस तरीके से आगे वैल्यू जाती है, ठीक है। फिर पीछे होता है -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, ऐसे y में क्या होता है 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से माइनस में जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x = 0 हो तो y क्या होना चाहिए 2, तो x = 0 यानी यहीं पे है, तो y क्या होना चाहिए 2 यानी यहाँ पे। तो एक पॉइंट हमारा क्या कहाँ मिल गया, इस पॉइंट पे यहाँ मिल गया, ठीक है। इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद -1 पे -1 यानी कि x की वैल्यू पीछे लेके जाते हैं माइनस, तो y की वैल्यू भी -1 होगा यानी नीचे, यानी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी। आया समझ में। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को मिला दे अगर हम स्केल से, ठीक है। मेरे पास स्केल अगर हो और मैं ऐसे स्केल से मिला दूँ, ठीक है। स्केल तो नहीं है मेरे पास, जस्ट इमेजिन कि इन दोनों को ऐसे मिला दूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरा, ये इक्वेशन बन जाएगा, कौन सा इस इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बन जाएगा। या 1 5 लेना है तो 1 5 भी ले सकते हो, यहाँ 1 होगा तो 5 क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर कहीं होगा, ठीक है। 5 नहीं बनाया तो इसको यहाँ पे देखो बना देते हैं, यहाँ हो गया 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहीं पे 5 हमारा होगा 1 के लिए, x = 1 के लिए y = 5, x = 1 के लिए y = 5, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक। तो अब तीनों बना सकते हो, लेकिन 2 से भी काम हो जाता, ठीक है। क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इन दोनों को मिला देंगे स्केल से इस तरीके से, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ, इसको ऐसे मिला देंगे इससे। तो ये जो हमारा बनेगा, ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ बना है, ये किसका ग्राफ है, y = 3x + 2 का ग्राफ हमने ये बना लिया है। इस तरीके से एक लीनियर ग्राफ, एक लाइन का ग्राफ हमने बना लिया है। आया समझ में। यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देते हैं इसको ठीक से, स्केल रहता तो और अच्छे से होता, ठीक है। ये इस तरीके का ग्राफ हमारा ये बन जाएगा, ये आगे तक जाएगा ये भी और उधर भी वो आगे तक जाएगा, ठीक है। ऐसा ये हमारा ग्राफ बन गया है, ठीक है। ये है, लेकिन ये क्या है, एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, इसमें हमें एक वैल्यू लेनी पड़ रही है, फिर उस पर हम इस तरीके से वैल्यू रख रहे हैं, तब कर रहे हैं, ठीक है। ये एक मेथड है, लेकिन इस तरीके से हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं जिसमें और बेटर तरीके से और जल्दी से हम निकाल पाते हैं। साथ ही साथ हमारे पास कुछ एनालिसिस भी होता है, मतलब उसको सॉल्व करने का, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने का मेथड भी मिल जाता है, ठीक है। कैसे होता है, क्या होता है, चलो देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो जो लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है, या लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसके 2 फॉर्म होते हैं। एक क्या बोलते हैं स्लोप फॉर्म, और एक क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। देखो क्या होते हैं दोनों। स्लोप फॉर्म देखो ऐसा दिखता है, y = mx + c, और ये कैसा दिखता है y/a + y/b = 1, ठीक है।
इस तरीके से हमारा दोनों दिखता है, अलग अलग इसका फॉर्म है। इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा है, इसको y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी भी कोई लिख सकता है, उसकी मर्जी पर है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं ऐसा या फिर ऐसा, ठीक है। अब देखो इसमें जो m है, m इसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप बोलते हैं। क्यों स्लोप बोलते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है, कि क्यों इसको स्लोप बोलते हैं। और यहाँ पे जो a दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, और b को क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट। ठीक है, अभी के लिए लिखते जाओ, मैं बताऊंगा बिल्कुल कि इंटरसेप्ट क्या होता है, या एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैसे मुझे ग्राफ पे दिखेगा। तो अभी समझो स्लोप, ठीक है, एम क्या है, स्लोप, और सी क्या है यहाँ पे, सी बेसिकली क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट, सी हमारा वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो चलो फिर अब हम देखते हैं कि इसको ग्राफ पे कैसे देखेंगे, और इस टाइप के जो हमारे इक्वेशन है इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। तो देखो, जैसे ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, यहाँ पे m क्या है, स्लोप। स्लोप का क्या मतलब होता है, ढलान, मतलब कोई लाइन है वो कितना स्टीप होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। जैसे m की वैल्यू हो, ठीक है, m की वैल्यू हो, अगर देखो क्या हो, m की वैल्यू कैसा हो, 1, तो उसका देखो ढलान ऐसा दिखेगा, बिल्कुल फिक्स, ऐसा 45 डिग्री पे, ठीक है। ये लाइन है, जैसे अगर यहाँ से मैं बना लूँ ग्राफ एक रैंडम सा, ये इस तरीके से बीच से बिल्कुल ऐसे जाए, और यहाँ पे कितना एंगल बना है, 45 डिग्री, यहाँ भी कितना बन जाएगा, 45 डिग्री, पूरा 90 है तो 45 हाफ बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी ना, m की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये 1 होगी। इसका कुछ ऐसा इक्वेशन होगा, y इक्वल टू m की वैल्यू 1 है तो 1x यानी सिंपली x प्लस सी, इस टाइप का इसका हमको इक्वेशन दिखेगा, ठीक है। c क्या होगा वो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इस टाइप का कुछ इसका इक्वेशन दिखेगा, ठीक है ना। अब समझो, अगर m की वैल्यू क्या है, 1, तो ऐसा दिखेगा बिल्कुल ये, ठीक है, 45 डिग्री पे ऐसा दिखाई देगा, m की वैल्यू 1 है। तो अगर 1 से क्या करें, वैल्यू इसकी बढ़ाए, 1 से वैल्यू बढ़ाए तो ये ऐसा स्लोप इंक्रीज होगा, ठीक है ना। m की वैल्यू ज़्यादा यानी स्लोप ज़्यादा, ऐसे, ठीक है, एकदम ऐसे अगर हो जाएगा तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है ना, तो वो अलग चीज़ हो जाएगा। बट ऐसा समझो कि यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू 1, ये 1 से बड़ी हो जाएगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे m की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बेसिकली m स्लोप ही है ना, तो m की वैल्यू बढ़ेगी मतलब स्लोप बढ़ेगा, m की वैल्यू बढ़ेगी मतलब स्लोप बढ़ेगा। यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ऐसे करा तो बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा, 4, 5, 6 जो भी है, 100 सारे 100,000 करोड़ सब क्या है इसके ऊपर, इसी में आएंगे, इसी रेंज में, ठीक है। अब m की वैल्यू अगर 1 से डिक्रीज करते हैं, यानी कि 0 से 1 के बीच में हाफ हो जाए या फिर 0.56 ऐसा कुछ हो जाए, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी इससे। 1 से नीचे गए, ठीक है, कहीं कहीं हाफ होगा, फिर कहीं कहीं ऐसे घटते जाएगा, ये हमारा 0 स्लोप है। यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर ऐसा होता है तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, और ऐसे हो जाएगा तो ऐसे कुछ जाता है। यहाँ पे m की वैल्यू अगर बिल्कुल ऐसा सीधा हो जाए, ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0, बिल्कुल स्लोप कुछ है ही नहीं, ये तो प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, स्लोप 0 है। यहाँ पे क्या है, स्लोप मैक्सिमम है, यहाँ स्लोप जो है बीच में बिल्कुल है, यहाँ पे 45 डिग्री स्लोप, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू 1 होगी, m से 1 से ज़्यादा 1, 1 से कम 1, 1 से ज़्यादा 1, 1 से कम, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 से ज़्यादा फिर 1, और ये 1 से कम, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 0। अब कोई कहेगा सर इसके भी नीचे जा सकते हैं क्या, क्या ऐसे भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे रहेगा तो ये क्या होगा, 0, और जब इससे भी नीचे आएंगे ऐसे, तब ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा नेगेटिव जाना शुरू होगा। यहाँ 0 है, यहाँ 1 था, 1 से धीरे धीरे 0 पे गए, अब इससे आएंगे तो नेगेटिव आएगा, यानी m की वैल्यू अगर कैसी हो जाए, नेगेटिव हो जाए, y इक्वल टू इस तरीके का कुछ इक्वेशन हो, y इज इक्वल टू -3x + 2, ऐसा कुछ इक्वेशन होगा, तो इसमें देखो m की जगह पे क्या है, -3 है, तो इसका जो बनेगा ग्राफ वो ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा समझ में, ये जो ऐसा है नीचे की तरफ जाएगा। ध्यान से समझना हर चीज़ को। अगर m की वैल्यू कैसी हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव हो तो ऐसे ऊपर की तरफ, 1 हो तो बिल्कुल 45 डिग्री बना के, 1 से बड़ा होगा तो थोड़ा ऊपर जाके, ठीक है, ये इस तरीके से है। तो चलो एक कंपैरिजन कर लेते हैं इस पर, ठीक है, एक कंपैरिजन वाला डायग्राम बना लेते हैं। देखो इसको भी मैं मिटा दूँ, नहीं इंटरसेप्ट रहने दो, ठीक है। 3 वैल्यूज़ लेते हैं, देखो y इक्वल टू
x प्लस 2, ठीक है, या ये चीज़ को सेम रहने देते हैं, इसको भी अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं, अभी इसी सिर्फ यही रहने दो, ठीक है। x प्लस सी है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, यहाँ पे c को फिलहाल के लिए क्या ले लेते हैं 0, ठीक है। c के वैल्यू क्या लेते हैं 0, कुछ भी ले सकते हैं, c के वैल्यू 0 लेते हैं और इसको ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, c के वैल्यू 0 मानते हुए। तो y इक्वल टू एक हो जाएगा 1x, ठीक है, y इक्वल टू 1x, या बेसिकली ये y इक्वल टू क्या है x है, y इक्वल टू 1 से ज़्यादा ले लो 2x ले लो, फिर y इक्वल टू 1 से ज़्यादा ले लो 3x ले लो। अब चलो कुछ कम भी ले लेते हैं, y के वैल्यू ले लेते हैं कितना माइनस, या सॉरी माइनस नहीं 1/2x ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। एक क्या लेते हैं y इक्वल टू इस नेगेटिव या 0 ले लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू 0, ठीक है, या 0 ले लोगे तो बिल्कुल सीधा बन जाएगा, ठीक है। और y इक्वल टू नेगेटिव ले लेते हैं माइनस 1x, ठीक है, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2x। इस तरीके से देख लेते हैं, इसको कंपेयर करके बनाते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से xy हो गया, xy कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ये हमारा हो गया। अब चलो इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। y इक्वल टू 1x कैसा दिखेगा, बिल्कुल सेंटर से जाएगा, ये 45 डिग्री बनाते हुए इस तरीके से, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, ठीक है, ये m की वैल्यू हो जाएगी 1। अब दूसरा बनाते हैं, ठीक दिख रहा है, चलो दिख रहा है, दूसरा बनाते हैं, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x है तो ज़्यादा स्लोप होगा, उससे ऊपर की तरफ होगा, यानी ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो इससे ऊपर है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, अरे सॉरी m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है, स्लोप ज़्यादा है, m की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, ठीक है। अब देखो 3 है, 3 के लिए और ऊपर जाएगा, ये वाला होगा, ये हो क्या, यह वाला हमारा क्या हो जाएगा m इक्वल टू 3। जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, स्लोप क्या होगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, हाफ होगा तो क्या होगा, इस 1 वाले से नीचे होगा, यानी ये वाला ग्राफ इधर, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा m बराबर 1/2, ठीक है, m इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ये वाला m इक्वल टू 1/2 ऐसा दिखेगा ये, ठीक है ना। अब देखो कोई 0 कर दे तो 0 पे क्या होगा, 0 पे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 बेसिकली x एक्सिस को ही y इक्वल टू 0 बोलते हैं, किसको, इसी पे लाई करेगा हर जगह, जहाँ पे y हमेशा 0 रहे वो वाला लाइन, तो कहाँ पे हमेशा y 0 रहता है, इस वाले पे ही तो 0 रहता है y, तो वो जो लाइन है वो बिल्कुल इससे सट करके ऐसे जाएगा, ठीक है, इसी पर से इसी x एक्सिस पर ग्रेज करके जाएगा, ठीक है। x जो हमारा x एक्सिस है यही y इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, और y एक्सिस क्या होता है, ये x इक्वल टू 0 होता है, y एक्सिस ही x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 का जो ग्राफ है वो y एक्सिस ही है खुद में, और ऐसे ही y इक्वल टू 0 x एक्सिस का ग्राफ है, आया समझ में। x एक्सिस को अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 0, x एक्सिस के लिए y इक्वल टू 0 और y एक्सिस के लिए x इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये चीज़ को दिमाग में रखना। अब आते हैं नेगेटिव पे, ठीक है, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, यहाँ 0 देखो, ये धीरे धीरे m की वैल्यू घट रही 0 हो गई, ऐसे सीधा हो गया। अब नेगेटिव में जाओगे तो ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नेगेटिव में भी देखो 1 है, 1 यानी 45 डिग्री वाला है, बिल्कुल ऐसा, ये हमारा क्या हो जाएगा y m इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, इस तरीके से यहाँ 45 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, और इसमें इस वाले पे 45 डिग्री होगा, इस वाले पे, ठीक है, आया समझ में। इस तरीके से ये नीचे की तरफ जाएगा, और बढ़ा दोगे तो और नीचे की तरफ जाएगा, इस तरीके से माइनस में हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये हमारा m इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा m इक्वल टू -2, इस तरीके से, और नीचे की तरफ जाएगा, जैसे जैसे माइनस में बढ़ता जाएगा और नीचे होता जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें y इक्वल टू mx प्लस c है, उसमें m एक्चुअल में क्या जादू कर रहा है इस ग्राफ के साथ, इस ग्राफ के ऊपर कैसे अपना असर पड़वा रहा है, ठीक है। m की वैल्यू बढ़ने या फिर घटने से जो ग्राफ है उस पर उसके जो है शक्ल सूरत या फिर उसके जो है बिहेवियर पे कैसा चेंज आ रहा है ये हम देख पा रहे हैं, आया समझ में। तो ये रहा हमारा m, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c में m का ऐसा बिहेवियर है। अब c को समझते हैं, c का काम क्या है, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c में जो c है उसका काम क्या है, ठीक है, वो क्या करता है उसको समझते हैं, ठीक है। चलो तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं, y इज इक्वल टू, ठीक है, 2x प्लस 3,
y इज इक्वल टू 2x + 3 ऐसा एक एग्जाम्पल ले लिया है। तो देखो ये अगर मैं यहाँ पे सोचो अपने से कि अगर मैं x इक्वल टू क्या रख दूँ 0, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, है कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ भी रहता, मान लो 4 रहता, तो ये 0 रखने पे क्या 4 आ जाता कि नहीं आ जाता, आ जाता। यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है, जैसे ही मैं x को 0 करूँगा वैसे ही ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे रख देंगे ये 0, ऐसे ही ये वैल्यू आ जाएगी। तो कुल मिला के जो ग्राफ है, ठीक है, जो ग्राफ है उस ग्राफ पे जैसे ही x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू यहाँ पे c के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे समझो y = mx + c ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर m की वैल्यू क्या आ जाए 0, या x की वैल्यू, सॉरी m की वैल्यू नहीं, किसी की भी, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दिया जाए 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तुरंत c के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो y c के बराबर हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो तो y क्या हो, यहाँ इस पे जो वैल्यू आएंगे वही c होता है, ठीक है। c क्या होता है, इस पे आने वाला वैल्यू जो होता है वही हमारा क्या होता है, c, ठीक है। यहाँ पे जैसे 3 आ रहा है इस इक्वेशन में, तो ये पक्का ये जब x की वैल्यू 0 रखा तो y कहाँ पे जाएगा, 3 पे जाएगा, यानी यहाँ पे कहीं पे 3 पर ये हमारे ये एक पॉइंट आएगा, ठीक है। और देखो स्लोप क्या कह रहा है, स्लोप कह रहा है कि ये 2 है, ठीक है। m की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ध्यान से समझना, अगर ये 1 होता तो ये बिल्कुल ऐसा आता 45, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा आता, ये यहाँ पे 45 डिग्री ऐसा बनाता। कब, जब ये m की वैल्यू क्या होती 1, ठीक है, स्लोप क्या था 1। पर ये तो क्या है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा ढलान चाहिए, ठीक है, 1 नहीं है, ज़्यादा ढलान चाहिए। नहीं, ये एंगल 45 नहीं, 45 से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये एंगल 45 नहीं, 45 से ज़्यादा होगा, तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, ये ऐसा सा कुछ दिखेगा, ऐसा सा, ठीक है। अब देखो ज़्यादा ढलान है ना, कंपेयर करो इससे। अगर मैं 45 वाला बनाया होता तो ये ऐसा सा कुछ दिखता, ऐसा सा कुछ दिखता। ये क्या है, उससे ज़्यादा स्टीप है, उससे ज़्यादा उठा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। ये वाला क्या है 45 डिग्री वाला है ये, और यहाँ पे ऑलमोस्ट लग रहा है 60 या फिर 70 डिग्री होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा एंगल बन रहा है। तो इस तरीके से हमको पता चला m की वैल्यू बता रही है कि एंगल कितना बनेगा यहाँ से, या फिर कितना वो उसका स्लोप होगा, कितना ढलान होगा। जबकि ये 3 क्या बता रहा है कि कहाँ पे कट करके ये जाएगा। किसी भी लाइन को बनाने के लिए इतनी 2 चीज़ें काफ़ी होती हैं। पहला कि ये कितना ढलान इसके लाइन के अंदर है, ऊपर उठ रहा है या नीचे उठ रहा है, ये क्या इसका बिहेवियर है, ये हमको पता चल जाएगा m से, ये पता चल जाएगा m से यानी स्लोप से। दूसरा क्या चाहिए हमको कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें ये कहाँ पे कट करेगा, y पे कहाँ पे कट करेगा। नीचे अगर कट करता है, नेगेटिव इंटरसेप्ट होता है तो ऐसा आएगा हमारा वैल्यू, ठीक है, नीचे की तरफ हमको मिलाना होगा अगर स्लोप नेगेटिव है तो, या अगर पॉजिटिव स्लोप है तो इसको इस तरीके से शिफ्ट करके नीचे लाना होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मतलब कुल मिला के हमको y को वहाँ पे कटवाना पड़ेगा, ठीक है, स्लोप को फिक्स रखते हुए। स्लोप को फिक्स रखते हुए y का इंटरसेप्ट जो भी होगा, इसको इसीलिए इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। x = 0 पे y जहाँ पे भी ये लाइन y पे जहाँ पे कट करता है उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। और x पे जहाँ कट करता है वहाँ पे x इंटरसेप्ट कहते हैं। यह मैं इसमें बताने वाला था, बट मैं हल्का सा इसमें भी हिंट दे देता हूँ। y एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगी उसको y इंटरसेप्ट कहेंगे, और x एक्सिस पे जहाँ कट करेगी उसको x इंटरसेप्ट कहेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में और डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल ये समझो कि c क्या करता है, इस तरीके से कहाँ कट करना है उसको डिसाइड करता है, ठीक है, कहाँ कट करना है उसको डिसाइड करता है। मैं इसको दोबारा से बना लेता हूँ एक बार ताकि अच्छे से दिखे। ऐसे, ठीक है, ये हो। तो यहाँ पे 2-3 इक्वेशन लिख लेते हैं बिना स्लोप को चेंज किए। एक y = 2x + 3, y = 2x + 1, y = 2x - 2, ठीक है। ये 3 मैंने बना लिए हैं। तीनों को देखते हैं कि देखो यहाँ ध्यान दो, m की वैल्यू सेम है। मैंने जानबूझ करके सिर्फ किसको चेंज किया है, c को चेंज किया है, सिर्फ y इंटरसेप्ट को चेंज किया है, ताकि मैं देख सकूँ कि ग्राफ में वो चेंज दिखता कैसा है। तो देखो स्लोप चेंज नहीं होगा, मतलब जो ढलान है वही ढलान इस वाले में भी होगा, लेकिन ये वाला कट कहाँ से करेगा, 3 से नहीं बल्कि 1 से। तो 3 ऊपर था, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे कहीं 2 होगा और यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, ठीक है। यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो इस वाले पॉइंट पर ये कट करेगा। और ढलान सेम होना चाहिए, यानी इसके पैरेलल होना चाहिए। तो ये लाइन कुछ ऐसा सा दिखाई देगा, ठीक है, ये लाइन कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। अरे यार ठीक से नहीं बन पा रहा, 1 मिनट। ठीक है, बन गया। देखो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे जो c की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, यह है 1, ठीक है। देखो ऐसा,
क्योंकि ये वाला कट कहाँ पे कर रहा है, ये 1 पे कट कर रहा है, y की वैल्यू 1 पे, और ये कहाँ पे कट कर रहा है 3 पे, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 है, इसे यहाँ पे c का ये 1 है। -2 वाले को देखो, यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ कहीं -2 होगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ ऐसा सा दिखेगा, स्लोप सेम होना चाहिए, यानी ढलान सेम होना चाहिए, दोनों पैरेलल होना चाहिए तीनों लाइन। तो देखो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू इसमें हो जाएगी -2, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, अगर मैं m को चेंज नहीं करता हूँ तो लाइंस क्या होंगी, सारी पैरेलल होंगी। क्यों? क्योंकि सबका ढलान क्या होगा, सबका स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा, सबका स्लोप सेम रहेगा। लेकिन c को चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है, y पे कट करने का लोकेशन चेंज हो रहा है, यानी कि y इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है। तो c क्या है, बेसिकली y इंटरसेप्ट है। तो अगर हमको ये समझ में आ जाए, अगर हम इसको इस तरीके से रीड करना सीख जाए कि ये भैया स्लोप है मेरा और ये है इंटरसेप्ट, स्लोप को देख लो, इंटरसेप्ट को देख लो, तो ऐसे मेरा ग्राफ बन जाएगा। तो वो जो टेबल में बनाता था ना, यहाँ पे ऐसे टेबल बनाओ, x की वैल्यू लिखो, y की वैल्यू लिखो, फिर x की इतनी वैल्यू, y की इतनी वैल्यू, ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये नहीं करना पड़ेगा। सीधे इस इक्वेशन को देखते ही मेरे दिमाग में ग्राफ का इमेज बनना शुरू हो जाएगा कि अच्छा 1 से ज़्यादा स्लोप है, अच्छा ऊपर होगा, कम स्लोप है, अच्छा नीचे होगा, 0 है, अच्छा हॉरिजॉन्टल होगा, नेगेटिव है, अच्छा नीचे जाएगा। ये चीज़ मेरे दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा। और ये कहाँ कट कर रहा है, ये भी चलना शुरू हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा वैल्यू y का है, यानी ऊपर कहीं कहीं ऐसे कट के जा रहा होगा, बहुत छोटा वैल्यू है मतलब ऐसे नीचे कट कर कहीं जा रहा होगा, नेगेटिव है मतलब नीचे से ऐसे कहीं कट करके ऐसे निकल रहा होगा। तो ये दिमाग में मेरे स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ बनना ऑलरेडी, जैसे ही मैं इस चीज़ को, यानी कि इस फॉर्म को, स्लोप फॉर्म, यानी कि y = mx + c वाले फॉर्म को जैसे ही मैं समझ जाता हूँ, मेरे लिए काफ़ी आसान होगा कि इसको ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है या फिर ग्राफ कैसे मेरा दिखेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म की। ठीक है, चलो इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे कोई भी मेरे पास इक्वेशन दिया हो उसको आराम से इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। और लेकिन ये जो फॉर्म है, ठीक है, इसको ग्राफ पे कैसे इंटरप्रेट करते हैं इसको समझो। ये और आसान है, ग्राफ को अगर बनाना है तो ये बहुत आसान है। यहाँ पे ए क्या है, वाई इंटरसेप्ट, यानी कि इस इक्वेशन में जो ग्राफ होगा वो y को कहाँ कट करेगा, y के a वैल्यू पर, ठीक है, y का वैल्यू वहाँ पे क्या रहेगा, a रहेगा, वहाँ कट करेगा। अरे यार ये क्या लिखा है मैंने, यहाँ x होगा, ठीक है, y + a / x + b, या उल्टा भी लिख सकते हो, इसको चेंज ही कर लेने का, या रहने दो ऐसे, ठीक है, y / a + x / b। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, x / a + y / b = 1, लेकिन तब उसमें a क्या होगा, x इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, और b क्या होगा, यहाँ पे हमारा y इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान देखो, जिसके नीचे रहेगा ना, जिसके डिनोमिनेटर में रहेगा, y के डिनोमिनेटर में है तो y इंटरसेप्ट है, x के डिनोमिनेटर में है तो x इंटरसेप्ट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। तो ये बदल के ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले x लिखो चाहे बाद में y लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सम है हमारा, ठीक है, a में b को जोड़ो या b में a को जोड़ो, एक ही बात होती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास इस तरीके से ग्राफ है, ठीक है, और मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, y को वो लाइन कहाँ पे कट करेगा, a पर, तो यहाँ पे कहीं पे y वैल्यू a होगा, ठीक है, और x को कहाँ पे कट करता है, b पर, या b हमारे यहाँ कहीं पे हो सकता है, ठीक है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो बस अब करना क्या है, सिंपली इसको क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, ये यहाँ पर कट कर इसे कर देते हैं, ठीक है। बस ये बन गया मेरा इक्वेशन किसका, y / a + x / b = 1 का, ये हमारा बन गया ग्राफ, काम खत्म, ठीक है, बस यही करना है, बहुत आसान है। अगर ये देखो, ये जो a और b है, ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर करते हैं इसको अब, ठीक है, 2-3 ग्राफ बनाते हैं एग्जांपल के साथ में। x/2 + y/3 = 1, एक हमारा ये ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं x/-5 + y/2 = 1, और थर्ड ले लेते हैं x/-2 + y/-2 = 1,
ठीक है। अब चलो इसको करते हैं ड्रॉ, इसको करते हैं ड्रॉ। ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा y, ठीक है। अब x इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे 2, x कहाँ पे कट करेगा 2 पर, ये भैया हमारा 2 हो गया। y कहाँ पे कट करेगा 3 पे, ये लो 3 ले लिया, ठीक है। देखना ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से सोच रहे हैं हम, मन में सोच रहे हैं, इसको लिख नहीं रहे हैं, लिखने से बड़ा ही वो जगह घेर जाएगा, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कर दो, दोनों को जोड़ दो इस तरीके से। तो ये हमारा जो लाइन हो गया कौन सा हो गया, ये हो गया x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। ये मान लो इसका ग्राफ बन गया। अगला देखो ये वाला है, x कहाँ पे कट कर रहा है -5 पे, इधर कहीं -5 होगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। और y कहाँ पे कट कर रहा है 2 पे, y यहाँ 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। जोड़ दिया इस तरीके से, ये हमारा हो गया, देखो काम ख़त्म। इस तरीके से जोड़ दिया, -5 यहाँ पे बन गया ग्राफ, ठीक है। बन गया ग्राफ किसका, x/-5 प्लस y/2 इक्वल टू 1, इसका ग्राफ बन गया। देखो कितना आसान है, इंटरसेप्ट फॉर्म से ग्राफ बनाना सुपर इजी, वेरी वेरी इजी। ग्राफ बनाना हो नहीं कुछ समझ आए, इंटरसेप्ट फॉर्म ले लो, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और तुरंत बन जाएगा। कैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलो इस वाले को देखो, x/-2 यानी x कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कहीं होगा -2 पे, ठीक है, -2 पे। y क्या है, y पे भी इंटरसेप्ट क्या है -2 ही है, यानी यहाँ पे कहीं पे -2 इसका होगा। दोनों को जोड़ दो, ठीक है, कनेक्ट कर दो स्केल से, इस तरीके से जोड़ दो। ये क्या हो जाएगा, यहाँ -2 है, ठीक है। ये बन गया मेरा ग्राफ किसका, x/-2 प्लस y/-2 इक्वल टू 1। बस है, बहुत ही आसान है। और ग्राफ को हम देखो कितनी आसानी से इंटरसेप्ट फॉर्म से बना सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसमें साफ साफ वैल्यूज़ दिखाई देती है, कहाँ कहाँ कट कर रहा है, उस कट करने वाले पॉइंट को जोड़ दो और हमारा ग्राफ तैयार, ठीक है। चलो अब समझाते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पे तो पहले से इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया है, अगर हमारा इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं दिया हो तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। तो चलो इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं दिया है, ये लो मेरे पास आ गया इस तरह का दिखने वाला इक्वेशन 3y, ठीक है, या ऐसे नॉर्मली लो भी पहले, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। इस तरह का हमारा हो गया क्या इक्वेशन। अब ये देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं है, ये नॉर्मल फॉर्म है इस तरह का, y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म है, ये स्लोप फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो सभी में किससे डिवाइड कर दो 4 से, तो ये क्या हो जाएगा y/4 इज इक्वल टू 2x/4 प्लस 4/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको इधर लेके आओ, ये तो क्या हो जाएगा, ये 2 से इसको घटा लो, अब इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा y/4 माइनस x/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, देखने में तो लग रहा है कि हो चुका है, बट अभी नहीं हुआ है, ऐसे गलती मत करना, यहाँ प्लस होना चाहिए तब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म मानेंगे, ठीक है। तो y/4 इस माइनस को यहाँ ला दो तो ये प्लस हो जाएगा x/-2 इज इक्वल टू 1। ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है। एक और करते हैं, देखो 3y इज इक्वल टू, हालांकि ये 3y करके तुम्हारे में नहीं देगा क्योंकि पॉलिनोमियल बोल रहा है ना, इक्वेशन में हम y के ऊपर कुछ कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, पर ऐसा दिया हुआ है तो चलो कर लेते हैं। 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 12, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। तो चलो इसको कन्वर्ट करते हैं, क्या करेंगे, 4x को इधर लेके आओ, 3y माइनस 4x इज इक्वल टू -12, ठीक है। अब इसको नीचे लेके आओ, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, या तो ऐसा करते हैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये -3y प्लस 4x इक्वल टू, ये माइनस का बन जाएगा +12, ठीक है। अब 12 को यहाँ से लाएंगे नीचे डिवीजन में, ये 12 इंटू 1 इसको कर लो, तो ये डिवीजन में लाओगे तो क्या हो जाएगा -3y/12 प्लस 4x अपॉन में 12 इक्वल टू, ये 1 तो बचा रहेगा, ठीक है, 12 भी लेके आए हुए ना तो 1 तो बचा रहेगा। अब इसको देखो 3 से कटा दो, 3 से कटेगा क्या जाएगा -y/4 प्लस x/3 इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। लेकिन ध्यान दो, अभी एक चीज़ मिस्टेक है, क्या y पे माइनस है, ये नहीं होना चाहिए, नीचे इंटरसेप्ट में सारे जो भी साइन वगैरह होंगे वो इंटरसेप्ट के पास होने चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में होने चाहिए।
जो भी साइन वगैरह है डिनोमिनेटर, रुक जाते हैं 2 सेकंड। साइन जो भी है वो कहाँ होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में साइन को लेके आते हैं, कैसा हो जाएगा ये, तो y/-4 लिखेंगे प्लस x/3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये ऐसा हमारा बन जाएगा। ये y इक्वल टू y का इंटरसेप्ट क्या है -4, x का क्या है 3 और ये 1। ग्राफ बना लोगे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कैसे बनाते हैं एग्जांपल लेके, ये तीनों का। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन दोनों का ग्राफ जो है तुम बना के अपने से प्रैक्टिस कर लो कॉपी में। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। m की वैल्यू चेंज करने से कैसा ग्राफ में चेंज आता है, या फिर c की वैल्यू चेंज करने में कैसा ग्राफ में चेंज आता है, ये सब हमने सीखा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है और अब ग्राफ आप बना सकते हो आराम से। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, दूसरे क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।